सर्दी आने से पहले बत्तख माँ अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती थी ताकि वो सब मिलकर गर्म दक्षिण की ओर उड़ सकें। एक दिन माँ ने छोटे बत्तखों को जबरदस्ती पानी में धकेला ताकि वे उड़ने की तैयारी शुरू करें। जैसे ही बच्चे तैयार हुए, माँ ने पंख फैलाकर उड़ान का तरीका दिखाया। हैरानी की बात ये थी कि बच्चों ने एक ही बार में सब सीख लिया और उड़ भी गए। माँ बहुत खुश हुई। अब सर्दी से बचने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन तभी एक खतरा आ गया। जब छोटे बत्तख उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी पास में एक भूखी लोमड़ी आ गई। बत्तखों को उड़ते देख उसने निशाना बना लिया। उनके जमीन पर मौजूद दोस्त, एक छोटा खरगोश। जैसे ही बत्तख को अपने दोस्त की जान खतरे में दिखी, वो तुरंत नीचे की तरफ झपट पड़ा और लोमड़ी के सामने आ गया। लेकिन उसका छोटा सा शरीर लोमड़ी से कैसे लड़ता। लोमड़ी ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। पंख टूटने जैसे हालात में वो किसी तरह भाग निकला और एक झाड़ी के नीचे बेहोश हो गया। अब सर्दी बहुत पास थी। बत्तख माँ बाकी बच्चों को लेकर दक्षिण की ओर उड़ने की तैयारी में थी, लेकिन जब उसे अपना एक बच्चा नहीं मिला तो वो उसे ढूंढने निकली। पर वो जहाँ बेहोश पड़ा था, वो जगह बहुत छुपी हुई थी। माँ ने कई बार ढूंढा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। बस जमीन पर थोड़े से पंख मिले। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा बच्चा शायद अब नहीं रहा। बाकी जंगली बत्तखों का झुंड उड़ चुका था और माँ को भी अपने 2 और बच्चों की जिम्मेदारी निभानी थी। दिल में थोड़ी उम्मीद लेकर वह भी अपने बच्चों के साथ उड़ गई। कुछ देर बाद छोटा बत्तख होश में आया। उसने आसमान में अपनी माँ को जाते देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पंख अब ठीक नहीं था। वो ऊपर उड़ नहीं सका। ज्यादा कोशिश करते करते वह फिर से बेहोश हो गया। धीरे धीरे सर्दी ने जमीन को ढंक लिया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। अब उसके आसपास कोई नहीं था। वह बहुत अकेला हो गया। तभी पीछे से एक आवाज आई। उसका नाम पुकार रही थी। वो उसका दोस्त छोटा खरगोश था। वो उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गया था। खरगोश ने पूछा, तू अब तक गया क्यों नहीं? बत्तख ने अपने टूटे पंख की ओर देखा। उसका चेहरा उदास हो गया। तभी वही लोमड़ी फिर से आ गई। बत्तख पानी में कूद गया और खरगोश जमीन पर दौड़ पड़ा। लोमड़ी को लगा पानी में तैरता बत्तख ज्यादा आसान शिकार है। उसने उसका पीछा शुरू किया। बत्तख पानी में इधर उधर तेजी से घूमता रहा। उसका छोटा आकार और तेज हरकतें देखकर लोमड़ी उसे पकड़ नहीं सकी। आखिरकार लोमड़ी ने सोचा कि जब झील पूरी तरह जम जाएगी तब वो उसे आराम से पकड़ लेगी। ठीक वैसा ही हुआ। बर्फ बढ़ती गई और झील जमने लगी। बत्तख की हरकतों की जगह कम होती गई और एक दिन उसे झील से बाहर आना ही पड़ा। जैसे ही वो निकला, लोमड़ी सामने आ गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसका दोस्त खरगोश फिर से आ गया। उसने झील पर पड़े बर्फ को उठाकर लोमड़ी की आंखों पर मार दिया। इससे लोमड़ी की नजर भटक गई। इस बार खरगोश अकेला नहीं था। उसने अपने पूरे खरगोश समुदाय को बुला लिया था। बत्तख भी मदद करना चाहता था, लेकिन उड़ नहीं सकता था, इसलिए वह बस उनके पीछे पीछे चल पड़ा। एक खरगोश ने बत्तख की मदद की और दोनों एक पेड़ के पास भागते भागते पहुंचे। फिर अचानक दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे। लोमड़ी कंफ्यूज हो गई और कोई भी नहीं पकड़ सकी। ठंड का मौसम बीता और बसंत आ गया। अब बत्तख का पंख भी पूरी तरह ठीक हो गया था। वो फिर से उड़ सकता था। इसी बीच लोमड़ी एक बार फिर लौट आई। बत्तख अब डरता नहीं था, लेकिन खरगोशों के लिए वो अभी भी खतरा थी। तभी बत्तख को एक तरकीब सूझी। उसने जमीन पर लेटकर बीमार होने का नाटक किया। लोमड़ी तुरंत उसकी ओर दौड़ी। बत्तख धीरे धीरे उड़ता रहा, बस इतना कि लोमड़ी को लगता रहे कि अभी पकड़ेगी, बस थोड़ी और। वो उसे झील के ऊपर तक ले गया, जहाँ बर्फ अभी भी आधी जमी थी। लोमड़ी ने सोचा अब पकड़ ही लूंगी, पर फिसलकर झील में गिर पड़ी और फिर कभी बाहर नहीं आई। अब कोई खतरा नहीं रहा। खरगोशों ने चैन की सांस ली। बत्तख अब उनका हीरो बन चुका था। कुछ समय बाद उसका परिवार भी वापस आ गया। आखिरी सीन में बत्तख माँ अपने बच्चे को गले लगाती है और सब कुछ फिर से खुशहाल हो जाता है।